श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नरेश शास्त्री ने श्राद्ध के विशेष पौराणिक महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि श्राद्ध हिंदू और भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो कि पितरों के प्रति श्रद्धा तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। होशियारपुर से गौरव भारद्वाज की खास रिपोर्ट। मैं स्वागत करदा जी चंबा एक्सप्रेस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का। हिंदू धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ धार्मिक मान्यतावां ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ श्राद्ध ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ श्राद्ध ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ श्राद्धां ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ श्राद्ध ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। श्राद्धां ਦੇ पौराणिक महत्व बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ श्राद्धां ਦਾ पौराणिक महत्व ਕੀ ਹੈ ਤੇ श्राद्धां ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ श्राद्धां ਦਾ पौराणिक महत्व ਕੀ ਹੈ ਤੇ श्राद्धां ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ करना ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ करना ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਬਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। नमस्कार सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि श्राद्ध पक्ष, जैसे कि सबको विदित है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो श्राद्ध पक्ष में इनकी शुरुआत जो है वो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होती है, जो पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाता है। और आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। तो इसमें सभी लोग जो है वो अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं। जैसे विदित यह कि सबको कि जीवन की परिसमाप्ति जो है वो मृत्यु है, मृत्यु जो है वो अटल है। अब इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार भी किया है और यह प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। तो मनुष्य इस लोक में, इस लोक से जाने के बाद परलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांति में बना सकते हैं तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राणी के उद्धार के लिए उसके पारिवारिक सदस्य, पुत्र पौत्र आदि का क्या कर्तव्य होता है। तो कहा जाता है कि श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से किया जाए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके लिए भाव की जरूरत पड़ती है और श्राद्ध के लिए श्रद्धा की जरूरत है। तो श्रद्धा, अपनी श्रद्धा के द्वारा अपने पितरों का तर्पण करें, उनके प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। अगर ये नहीं कर सकते तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पुरुष सूक्त है, विष्णु सूक्त है, रुद्र सूक्त है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, इन सब का पाठ करना चाहिए ताकि हम आज तक जहां पर भी पहुंचे हैं ये सब पूर्वजों का आशीर्वाद है, उन पूर्वजों की देन है। शास्त्री जी, एक अक्सर जी मानता है भी है कि श्राद्धां के दौरान कोई भी गृह प्रवेश हो, ब्याह शादी हो या किसी ने नवी दुकान खोलनी है, वो सही नहीं समझी जाती है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ कारण है? इसमें ये पितृपक्ष चलता है। तो पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का ही, सिर्फ पूर्वजों का ही, उनके उद्धार के लिए, उनके सदगति प्राप्ति के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम पितरों के प्रति तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, श्राद्धों में भी एक विशेष दिन होता है। श्राद्धों में एक विशेष दिन होता है, जैसे आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि जो 8वां श्राद्ध होता है। अब इसमें हम कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जो होती है, वहां से हमारा महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाता है और आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत का समापन होता है। तो ये भगवती महालक्ष्मी का दिन है। तो इस दिन हम कोई भी नया कार्य, अगर श्राद्धों में और कोई दिन नहीं है तो इस दिन जो है वो हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, गाड़ी आदि भी खरीद सकते हैं। तो ये अष्टमी का
अश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी 8वां जो श्राद्ध होता है उसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हाँ, ये बात सत्य है सर। जब हम कोई भी व्यक्ति जो है वो श्राद्ध तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए, क्योंकि अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हम घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे विवाह आदि कोई भी कार्य करने हैं, जन्मदिन भी करने हैं। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसमें भी पितरों का पूजन किया जाता है, अपने पितरों का, अपने जठेरों का पूजन किया जाता है और उनके आशीर्वाद से ही हमारा वो कार्य सफल होता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗੇ? ये जो श्राद्ध पक्ष जो शुरू हुआ है वो 7 सितंबर से शुरू हुआ है। 7 सितंबर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन था, तो पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है उस दिन। अब इस बार ये भी है कि ये जो शुरुआत हुई है ये चंद्र ग्रहण से हुई है और जो समाप्ति होगी वो सूर्य ग्रहण से होगी। जबकि सूर्य ग्रहण जो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन शास्त्रों में यह है कि चंद्र ग्रहण से शुरुआत हुई और सूर्य ग्रहण से इन श्राद्धों का जो समाप्ति होगी। तो ये श्राद्ध जो है वो वैसे भी विशेष हैं। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। श्राद्धों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति, पहले भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सुबह उठकर अपना घर जो उसमें जो आपकी रसोई है उसको साफ सुथरा रखना है, अपने आप भी नहा धोकर रसोई में प्रवेश करना है, रसोई को भी साफ सुथरा करके उसमें जो भी आपने पकवान वगैरह बनाने हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर उनसे तर्पण वगैरह करवाना है। तो इसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, ये तर्पण वगैरह करवाया जाता है। तर्पण करने से पितरों का उद्धार होता है और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। ये दोपहर का टाइम समय लिया जाता है इसमें कि दोपहर के समय जो है वो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा वस्त्र आदि देकर उनको अलंकृत किया जाता है। अब ये भी है कि इसमें पंचबलि का विधान होता है, जैसे हम गाय के लिए, कुत्ते के लिए गौ बलि है, श्वान बलि है, काक बलि है, पिपल का आदि बलि है, पिपल का आदि यानी कि चींटियों के लिए, और देवादि बलि। जो घर में जो अपने जो भी पकवान बनाते हैं तो ये 5 जो ये इनके लिए पहले निकाला जाता है, क्योंकि पितर जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ पूरी जानकारी मिल चुकी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय मां छिन्नमस्तिका।